हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, अच्छे मूल्यांकन के गुण, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन। आइए जानते हैं पहले मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन एक साधन है जिसके आधार पर अध्यापक अपने प्रयासों की सफलता एवं असफलता का बोध कराता है। इतना ही नहीं, मूल्यांकन के द्वारा वह अपनी शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षण विधि एवं पाठ्यवस्तु के स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न भी करता रहता है। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन के परमाणु को एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय किया जाता है। वह शिक्षा जगत में शिक्षा उपलब्धि को जानने की अपेक्षाकृत नवीन शब्द है और प्रचलित परीक्षा प्रणाली की अपेक्षा अधिक व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आइए अब जानते हैं मूल्यांकन क्या है। व्हाट इज़ द वैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 1, मूल्यांकन एक नई अवधारणा है। नंबर 2, मूल्यांकन एक प्राविधिक शब्द है। नंबर 3, मूल्यांकन छात्र की रुचियों, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मानसिक योग्यता आदि व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों की जांच करता है। नंबर 4, मूल्यांकन में स्थिति का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है कि तुलना अध्ययन संभव हो सके। नंबर 5, 6, मूल्यांकन के लिए अधिक शक्ति, समय व धन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की स्थिति का ज्ञान कर उसके संबंध में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सतर्कता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय किए जाते हैं तथा यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक होता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण सिस्टम का एक अंग है। मूल्यांकन न केवल बालकों की नियुक्ति को आता है बल्कि उनके आधार पर शिक्षण विधि, पाठ्यवस्तु आदि को फीडबैक प्रदान करता है तथा उनकी उपयोगिता व उपादेयता के उद्देश्यों के संदर्भ में जांचकर उसमें सुधार भी करते हैं। आइए जानते हैं मूल्यांकन की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन। क्लीवेन और हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी जो छात्र विद्यालय में एक्टिविटीज करता है या जो व्यवहार करता है उस व्यवहार की व्याख्या का संकलन ही मूल्यांकन है। क्लीवेन के अनुसार। क्लार्क और स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय है जिसको किसी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। कोठारी कमीशन के आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है एवं शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। छात्र में पढ़ने की आदत और अध्यापक के पढ़ने की विधि पर इसका बहुत प्रभाव होता है। अतः इनमें केवल शिक्षात्मक उपलब्धि को जांचने में ही सहायता नहीं मिलती अपितु उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। वंचित दशाओं में छात्रों के विकास के संबंध में प्रमाण एकत्रित करना मूल्यांकन के साधन हैं। आइए जानते हैं मूल्यांकन के गुण। गुड हैबिट वैल्यूएशन। मूल्यांकन किसी भी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन के गुणात्मक निर्णय की प्रक्रिया है। एक अच्छे मूल्यांकन में निम्न गुणों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, विश्वसनीयता। जिस समय एक परीक्षण किसी छात्र की योग्यताओं का मापन विभिन्न समय में करने पर समान परिणाम दे तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। इसलिए
तो परीक्षण में न्याय दर्शन की पर्याप्तता एवं अंगदान में वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। अतः जहाँ प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो एवं किसी के भी अंक देने पर अंक समान आए, वह परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। नंबर 2 आता है वैधता, वैलिडिटी। एक परीक्षण वैध जब माना जाता है जबकि वह जिसे गुणों की मापने के लिए निर्मित किया जाए उसी का मापन करें। इस गुण के लिए परीक्षण की विश्वसनीयता के साथ उद्देश्य भी जुड़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैधता बराबर विश्वसनीयता प्लस उद्देश्य। नंबर 3 आता है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का गुण परीक्षण को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो अंक देने व अंकों की व्याख्या करने में परीक्षण की व्यक्तिगत रुचि तथा अरुचि के रूप में, और दूसरा प्रश्न उनके अर्थ के विषय में 2 परीक्षकों में अभिनेता के रूप में। जिसे परीक्षण में उपरोक्त दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाता है वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। नंबर 4 व्यापकता यानी जनरलिटी। मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की विशेषता में मूल्यांकन विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो जाता है जिसके मापन हेतु उनको निर्मित किया गया है। इसके लिए परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अतः मूल्यांकन पूरे पाठ्यक्रम को स्पर्श करता है। नंबर 5 विभेदीकरण, डेफिनेशन। एक अच्छी मूल्यांकन में विविधीकरण का गुण तभी आएगा जब उसमें सभी प्रकार के छात्रों के स्रोत के अनुकूल प्रश्न होंगे, अर्थात मंद बुद्धि, सामान्य एवं प्रतिभाशाली बुद्धि वाले सभी छात्रों के लिए प्रश्नों का परीक्षा में समावेश हो। नंबर 6 उपयोगिता, यूटिलिटी। वही परीक्षा उपयोगी कही जा सकती है जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो कि उन्हें छात्र समझ सकें, आसानी से उत्तर दे सकें, अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षा ली जा रही है उसकी पूर्ति हो जाए और उसके आधार पर उन्हें उचित निर्देशन दिया जा सके। नंबर 7 व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकली। मूल्यांकन के व्यवहारिक होने का अर्थ है कि उसमें निम्न 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1 निर्माण में आसानी, नंबर 2 परीक्षा लेने में आसानी, नंबर 3 अंक देने में आसानी। आइए अब हम जानते हैं मूल्यांकन के तत्व। नंबर 1 है शैक्षिक प्रवृत्ति एक अस्तित्व होती है और इसका स्वरूप बहुआयामी होता है। नंबर 2 प्रत्येक वस्तु मापनीय राशि में होती है। नंबर 3 मापन और मूल्यांकन निर्णय को उपयोग मूल्यांकन कहा जा सकता है। नंबर 4 प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन किया जा सकता है एवं मूल्यांकन में उसके अपेक्षित व्यवहार लाने का प्रयास किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं। मौखिक परीक्षा में छात्रों से छोटे छोटे पर्सनल व्यक्तित्व रूप से पूछे जाते हैं तथा इसका आधार बच्चे होते हैं। लिखित परीक्षा, यह परीक्षा का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। इसमें छात्रों को परीक्षा निर्धारित कॉपी में लिख कर देनी होती है। इसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायोगिक परीक्षा, इस परीक्षा का प्रयोग सबसे अधिक विज्ञान में किया जाता है तथा साथ ही भूगोल व गणित विषय में भी किया जा सकता है। परीक्षा छात्रों के कौशल का मापन करती है तथा बालक इसमें करके सीखता है। साक्षात्कार, यह भी एक मौखिक परीक्षा का ही रूप है। इसमें बालकों की रुचि, व्यक्तित्व आदि का परीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली, इसमें कुछ विशेष प्रश्नों को छात्रों से उनकी रुचि, ज्ञान आदि का पता लगाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाता है। निरीक्षण, इसमें बालकों का निरीक्षण किया जाता है जिसमें उसकी कार्य करने का तरीका, संवेगात्मक स्थिरता आदि का पता लगाया जाता है। निर्धारित परीक्षा, इसका उद्देश्य बालकों की कमजोरी का पता लगाकर उनका निदान करना होता है। रिकॉर्ड, किस प्रकार के साधन में डायरी, पूर्व प्रगति पत्र, आलेख पत्र बालकों की डायरी अधिसूचना के स्रोत होते हैं।
आइए अब जानते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता। पॉइंट नंबर 1, विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों की पूर्व सफलता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। नंबर 2, शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। नंबर 3, मूल्यांकन तथा मन को अनुशासित करने में सहायता देता है। नंबर 4, मूल्यांकन में शिक्षक को मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 5, मूल्यांकन छात्रों को उत्तेजना प्रदान कर पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। नंबर 6, परीक्षा में शिक्षण विधि की कार्यसाध्यता तथा निर्धारण एवं पाठ्यक्रम के चयन एवं संगठन में उपयोगी है। नंबर 7, छात्रों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा कमजोरियों का मूल्यांकन खोजकर उनके हल की ओर शिक्षक का ध्यान आकर्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, अच्छे मूल्यांकन के गुण, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन। आइए जानते हैं पहले मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन एक साधन है जिसके आधार पर अध्यापक अपने प्रयासों की सफलता एवं असफलता का बोध कराता है। इतना ही नहीं, मूल्यांकन के द्वारा वह अपनी शैक्षिक प्रक्रिया, शिक्षण विधि एवं पाठ्यवस्तु के स्तर में सुधार लाने का प्रयत्न भी करता रहता है। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन के परमाणु को एकत्रित करने की प्रणाली है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय किया जाता है। वह शिक्षा जगत में शिक्षा उपलब्धि को जानने की अपेक्षाकृत नवीन शब्द है और प्रचलित परीक्षा प्रणाली की अपेक्षा अधिक व्यापक संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आइए अब जानते हैं मूल्यांकन क्या है। व्हाट इज़ द वैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 1, मूल्यांकन एक नई अवधारणा है। नंबर 2, मूल्यांकन एक प्राविधिक शब्द है। नंबर 3, मूल्यांकन छात्र की रुचियों, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मानसिक योग्यता आदि व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों की जांच करता है। नंबर 4, मूल्यांकन में स्थिति का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है कि तुलना अध्ययन संभव हो सके। नंबर 5-6, मूल्यांकन के लिए अधिक शक्ति, समय व धन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की स्थिति का ज्ञान कर उसके संबंध में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्रों के संबंध में पूर्ण सतर्कता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। मूल्यांकन गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों प्रकार के निर्णय किए जाते हैं तथा यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक होता है। मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण सिस्टम का एक अंग है। मूल्यांकन न केवल बालकों की नियुक्ति को आता है बल्कि उनके आधार पर शिक्षण विधि, पाठ्यवस्तु आदि को फीडबैक प्रदान करता है तथा उनकी उपयोगिता व उपादेयता के उद्देश्यों के संदर्भ में जांचकर उसमें सुधार भी करते हैं। आइए जानते हैं मूल्यांकन की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन। क्लीवेन और हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी जो छात्र विद्यालय में एक्टिविटीज करता है या जो व्यवहार करता है उस व्यवहार की व्याख्या का संकलन ही मूल्यांकन है। क्लीवेन के अनुसार। क्लार्क और स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय है जिसको किसी के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। कोठारी कमीशन के आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक आवश्यक अंग है एवं
शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। छात्र में पढ़ने की आदत और अध्यापक के पढ़ने की विधि पर इसका बहुत प्रभाव होता है। अतः इनमें केवल शिक्षात्मक उपलब्धि को जांचने में ही सहायता नहीं मिलती, अपितु उसके सुधार में भी सहायता मिलती है। वंचित दशाओं में छात्रों के विकास के संबंध में प्रमाण एकत्रित करना मूल्यांकन के साधन हैं। आइए जानते हैं मूल्यांकन के गुण। गुड हैबिट वैल्यूएशन। मूल्यांकन किसी भी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन के गुणात्मक निर्णय की प्रक्रिया है। एक अच्छे मूल्यांकन में निम्न गुणों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, विश्वसनीयता। जिस समय एक परीक्षण किसी छात्र की योग्यताओं का मापन विभिन्न समय में करने पर समान परिणाम दे तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहलाता है। इसलिए तो परीक्षण में न्याय दर्शन की पर्याप्तता एवं अंगदान में वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। अतः जहाँ प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो एवं किसी के भी अंक देने पर अंक समान आए, वह परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। नंबर 2 आता है वैधता वैलिडिटी। एक परीक्षण वैध जब माना जाता है जबकि वह जिसे गुणों की मापने के लिए निर्मित किया जाए उसी का मापन करें। इस गुण के लिए परीक्षण की विश्वसनीयता के साथ उद्देश्य भी जुड़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वैधता बराबर विश्वसनीयता प्लस उद्देश्य। नंबर 3 आता है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ता वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का गुण परीक्षण को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो अंक देने व अंकों की व्याख्या करने में परीक्षण की व्यक्तिगत रुचि तथा अरुचि के रूप में, और दूसरा प्रश्न उनके अर्थ के विषय में 2 परीक्षकों में अभिनेता के रूप में। जिसे परीक्षण में उपरोक्त दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर रखा जाता है वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। नंबर 4 व्यापकता यानी जनरलिटी। मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की विशेषता में मूल्यांकन विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो जाता है जिसके मापन हेतु उनको निर्मित किया गया है। इसके लिए परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। अतः मूल्यांकन पूरे पाठ्यक्रम को स्पर्श करता है। नंबर 5 विभेदीकरण डेफिनेशन। एक अच्छी मूल्यांकन में विविधीकरण का गुण तभी आएगा जब उसमें सभी प्रकार के छात्रों के स्रोत के अनुकूल प्रश्न होंगे, अर्थात मंद बुद्धि, सामान्य एवं प्रतिभाशाली बुद्धि वाले सभी छात्रों के लिए प्रश्नों का परीक्षा में समावेश हो। नंबर 6 उपयोगिता यूटिलिटी। वही परीक्षा उपयोगी कही जा सकती है जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो कि उन्हें छात्र समझ सकें, आसानी से उत्तर दे सकें, अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षा ली जा रही है उसकी पूर्ति हो जाए और उसके आधार पर उन्हें उचित निर्देशन दिया जा सके। नंबर 7 व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकली। मूल्यांकन के व्यवहारिक होने का अर्थ है कि उसमें निम्न 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1 निर्माण में आसानी, नंबर 2 परीक्षा लेने में आसानी, नंबर 3 अंक देने में आसानी। आइए अब हम जानते हैं मूल्यांकन के तत्व। नंबर 1 है शैक्षिक प्रवृत्ति एक अस्तित्व होती है और इसका स्वरूप बहुआयामी होता है। नंबर 2 प्रत्येक वस्तु मापनीय राशि में होती है। नंबर 3 मापन और मूल्यांकन निर्णय को उपयोग मूल्यांकन कहा जा सकता है। नंबर 4 प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन किया जा सकता है एवं मूल्यांकन में उसके अपेक्षित व्यवहार लाने का प्रयास किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं।
मौखिक परीक्षा में छात्रों से छोटे छोटे पर्सनल व्यक्तित्व रूप से पूछे जाते हैं तथा इसका आधार बच्चे होते हैं। लिखित परीक्षा, यह परीक्षा का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। इसमें छात्रों को परीक्षा निर्धारित कॉपी में लिख कर देनी होती है। इसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायोगिक परीक्षा, इस परीक्षा का प्रयोग सबसे अधिक विज्ञान में किया जाता है तथा साथ ही भूगोल व गणित विषय में भी किया जा सकता है। परीक्षा छात्रों के कौशल का मापन करती है तथा बालक इसमें करके सीखता है। साक्षात्कार, यह भी एक मौखिक परीक्षा का ही रूप है। इसमें बालकों की रुचि, व्यक्तित्व आदि का परीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली, इसमें कुछ विशेष प्रश्नों को छात्रों से उनकी रुचि, ज्ञान आदि का पता लगाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से पूछा जाता है। निरीक्षण, इसमें बालकों का निरीक्षण किया जाता है जिसमें उसकी कार्य करने का तरीका, संवेगात्मक स्थिरता आदि का पता लगाया जाता है। निर्धारित परीक्षा, इसका उद्देश्य बालकों की कमजोरी का पता लगाकर उनका निदान करना होता है। रिकॉर्ड, किस प्रकार के साधन में डायरी, पूर्व प्रगति पत्र, आलेख पत्र बालकों की डायरी अधिसूचना के स्रोत होते हैं। आइए अब जानते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता। पॉइंट नंबर 1, विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों की पूर्व सफलता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। नंबर 2, शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। नंबर 3, मूल्यांकन तथा मन को अनुशासित करने में सहायता देता है। नंबर 4, मूल्यांकन में शिक्षक को मार्गदर्शन मिलता है। नंबर 5, मूल्यांकन छात्रों को उत्तेजना प्रदान कर पढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। नंबर 6, परीक्षा में शिक्षण विधि की कार्यसाध्यता तथा निर्धारण एवं पाठ्यक्रम के चयन एवं संगठन में उपयोगी है। नंबर 7, छात्रों की कठिनाइयों, समस्याओं तथा कमजोरियों का मूल्यांकन खोजकर उनके हल की ओर शिक्षक का ध्यान आकर्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे।